नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। लाइव और सीधी तस्वीर आपको पानीपत की अनाज मंडी से दिखा रहे हैं, जहां पर तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से किसान की जो फसल है लगातार कई दिनों से अनाज मंडियों के अंदर पड़ी है। और देखिए देखिए कि किस तरह फसल बर्बाद होती हुई आपको नजर आ रही है। एक तरफ किसान खेतों में पड़ा रहता है, कई महीनों तक अपनी फसल को पकाता है, सांप भी होते हैं, बिच्छू भी होते हैं, मच्छर उनको काटते हैं, और उसके बाद में जब उनकी फसल कटकर तैयार होती है तो इस तरह से जब खरीदारी नहीं की जाती, उनकी फसल आप देख पा रहे हैं कि पक्षियों के द्वारा खाई जा रही है। और सभी लोगों से उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को, इन तस्वीरों को शेयर करें। और जो कुरुक्षेत्र के अंदर, साबाद के अंदर जो किसानों के द्वारा रोड जाम किया गया था, उसको अब खोल दिया गया है। यानी 24 घंटे के अंदर जो सरकार है वो किसानों के आगे एक बार फिर से झुकती हुई नजर आई। और हमारे साथ कुछ किसान नेता मौजूद हैं और साफ साफ शब्दों में गुरनाम सिंह चढ़ूनी का एक ही सवाल था और एक ही जवाब था कि खट्टर साहब फिर मत अकड़ियो, नहीं तो आगे, क्योंकि किसानों ने एकजुट होना सीख लिया है। और जब भी उनको जरूरत होगी, जब भी सरकार उनके साथ मनमानी करने की कोशिश करेगी, तब तब एक साथ वो इकट्ठा होकर नजर आएंगे। और आज, सिर्फ आज तक का अल्टीमेटम दिया था कल रात को। हालांकि पूरे हरियाणा के अंदर उन्होंने ऐलान किया था, किसान नेताओं को, लोगों को अलर्ट रहने को कहा था और ये कहा था कि कल सुबह पूरे हरियाणा के रोड को, रास्तों को जाम कर दिया जाएगा। शायद उनको पर संकेत था, कुछ ना कुछ रात भर हुआ होगा, बातचीत उनकी प्रशासन से या सरकार के नुमाइंदों से हुई होगी कि उन्होंने सुबह एक बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि धैर्य रखें, फिलहाल बारिश का मौसम है, लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए फिलहाल तक इस जो प्रोग्राम रात को बनाया था उसको स्थगित किया जाता है। और सरकार को अल्टीमेटम प्रशासन को दिया था कि अगर आज के आज खरीदारी जो है धान की वो शुरू नहीं की जाती तो वो और कुछ बड़ा ऐलान करेंगे। लेकिन उसी वक्त धरने को, जो रास्ते को खोल दिया गया प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, उनकी बात मान ली गई। किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं चढ़ूनी ग्रुप के। क्या कुछ मैसेज आपकी तरफ से आया और एक बार फिर से सरकार जो है झुकी है, प्रशासन झुका है, क्या कुछ आपके पास सूचना मिली है? जी, कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, लहरों ने बगावत कर दी है, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। जब जब गर्दने बगावत पे उतरेगी, हर तलवार को झुकना होगा। किसान एकजुट होकर, आज के समय में किसान एक शरीर की भांति काम कर रहा है। और ये जो राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक समर्थित लोग हैं, समर्पित लोग हैं, ये लोग बार बार अपने मैसेजों के जरिए किसान नेताओं में फूट का जिक्र करते थे। किसान और किसान नेता आपस में एक शरीर की भांति काम कर रहे हैं। अगर मेरे पैर पे चोट लगती है तो मेरा हाथ उसको जाके रोकेगा, और दोबारा अगर कोई अटैक करता तो दूसरा हाथ उसको रोकेगा। आज किसान एक शरीर की भांति कार्य कर रहा है। और रही बात खट्टर साहब की, कल 1 बजे के करीब वहां जीटी रोड हमने शाहबाद में जाम किया था। खट्टर साहब बार बार मीटिंगों के दौरान मुकरते जा रहे थे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। और एक वो जेपी दलाल उन्होंने छोड़ रखा है, उनका बयान था कि 1 तारीख को खरीद चालू होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने उनको कड़े शब्दों में बोला था कि आपसे ही करवाएंगे, और करवा लिया हमने। जब जब किसानों की एकजुटता होती रहेगी, सरकारें ऐसे ही मुंह की खाती रहेंगी। और अब आप देख रहे हो कि हमारी मंडियों में धान की क्या दुर्दशा हो रखी थी। किसान यहाँ अपनी धान लेके आते थे, ऊपर से मौसम की मार, इधर ये आपने पक्षियों को अभी देखा ही होगा, और आप वो शायद कवर नहीं कर पाए। काफी सारा गोवंश अभी आड़तियों ने और किसानों ने मिलके आगे की तरफ भेजा है। मतलब किसान की चारों तरफ से दुर्गति है। पर सरकारों के मन में क्या है, क्या नहीं है, ये खट्टर साहब देखेंगे। और खट्टर साहब की गर्दन का सरिया हम कई बार निकाल चुके हैं, पर पता नहीं कौन से डॉक्टर से ऑपरेशन करवाते हैं, हम निकाल के पीछे हटते हैं, तुरंत दूसरा सरिया डलवा के फिर एक बार गर्दन को मोड़ने से मना कर देते हैं। और खट्टर साहब को कड़े शब्दों में चेतावनी देंगे, आज भी दे रहे हैं, पहले भी दी है, आगे के लिए भी दे रहे हैं। तुम जितनी बार डलवाओगे उतनी बार निकालेंगे।
ये किसान आपसे दबने वाले नहीं है। किसान आप लोगों को टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स के पैसों से आप पलते हैं, और आज आप लोग बोल देते हैं कि किसान को खैरात में देना पड़ रहा है। किसान की खरीदी आप खैरात में कर रहे हो क्या? कमाई नहीं हो रही किसानों से सरकार की? अभी 20% हमारे चावल का तुरंत इन्होंने कस्टम ड्यूटी घटा के, और हमें लग रहा था इस बार एमएसपी से ऊपर जाएगी खरीद, परंतु सरकार को ये रास नहीं आया कि इस किसान के पास दो पैसे हो जाएंगे। ये आपके सामने फिर गर्दन उठा के बोलेगा। किसान को चारों तरफ से इन लोगों ने एक ही बात सोच रखी है, इसको चारों तरफ से कमजोर करो, आर्थिक तौर से, सामाजिक तौर से, मानसिक तौर से, परंतु किसान इनकी बातों में अब आने वाला नहीं है। किसान ने अब लड़ना सीख लिया है। क्या क्या मांगे थी आप लोगों की, कौन कौन सी दो मांगे? जी, हमारी दो मांगे थी। एक तो हमारी जो जीरी 15 सितंबर के बाद से जो मंडियों में आनी शुरू हुई थी, उसको तुरंत प्रभाव से सरकार अगर खरीद नहीं चालू कर सकती है तो कम से कम भाई उसको तुलवा के अपने पास रखे, उसकी व्यवस्था करे। एक तो हमारी ये मांग भी मान ली गई है। दूसरा था, सरकार ने जीरी की वो घटा के पोर्टल पे कि भाई हम 22 क्विंटल लेंगे। अभी सरकार के साथ जो मीटिंगों का दौर चला और लास्ट में जो समझौता हुआ वो 28 से 30 क्विंटल पे हुआ है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पे 30 क्विंटल की पैदावार हो जाती है जीरी की, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ 28 की रह जाती है। सरकार ने दोनों मांगे आज मान ली है, सहमति बन गई है, और सहमति बनने के बाद हमने शाहबाद से जो रोड ब्लॉक कर रखा था उसको खोल दिया है। अभी सरकार ने मानना है, चाहे डीसी साहब अपनी पीठ पे रख के ले जाएंगे बोरी, परंतु किसान की बोरी यहाँ से तुलेगी। आप लोग भी नजर आएंगे पानीपत में। ये तो शाहबाद का जिक्र था, हरियाणा का जिक्र था, अलग अलग जिलों में सभी आप लोग भी काम करते हैं, तो आप लोगों की क्या भूमिका रहने वाली है? हम लोगों की तो भूमिका यही है कि हम किसानों के लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे, और लड़ना सीखा है। और पानीपत की छोड़ो, आप हरियाणा या पूरे उत्तरी भारत में कहीं भी चले जाओ, हम लोग उन किसानों की लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। पानीपत में तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है लड़ने का। हम पूरे हरियाणा की लड़ाई लड़ते हैं। हमारे नेता सरदार गुरनाम सिंह चडूनी जी है, जो पूरी किसानी के लिए अपने तन बल दल से कामयाबी की लड़ाई लड़ते हैं। और जो हमारी हरियाणा सरकार है, खट्टर सरकार है, और एक जेपी दलाल है जो कृषि मंत्री बता रहे अपने आप ने है, बता क्या रहा है, मतलब इतने निकम्मे दोनों हैं, इनकी कोई हालत, दिमाग की हालत खराब है। इनसे कोई भी अगर हम किसान अपनी बात रखते हैं तो ये तुरंत उसमें अपने बात को आगे हटा देते हैं और कहते हैं नहीं भाई हम तो नहीं करेंगे। फिर हमको रोड पे उतरना पड़ता है। सरदार गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने कल ये करके दिखाया है, आज सरकार को झुका के दिखाया है। और उनको बोला भी था तूने माँ का दूध पिया है तो तुम लेके ना दिखाइयो। 1 तारीख से पहले उन्होंने बयान दिया था कल, वो क्या नाम है, जेपी दलाल ने, कृषि मंत्री हरियाणा सरकार, उन्होंने कहा था भाई हम 1 तारीख से पहले नहीं। गुरनाम सिंह चडूनी जी ने जब ही कहा तुम अपनी माँ का दूध पिया, तुम खरीद के मत दिखाइयो। हमने आज ही सरकार को झुकाया और मनवाया, और आज फसल अब की खरीद भी आई है। डीसी साहब ने कहा है भाई हम अपने आप खरीद देंगे, पूरे हरियाणा की खरीद देंगे। जीत का सेहरा एक बार फिर से गुरनाम सिंह चडूनी के सिर चढ़ा है। और आप लोग अकेले क्यों रह गए? दूसरे और भी तो यूनियन है, कई सारे लोग हैं, कई नेता हैं आपके, वो क्यों साथ में नहीं रहे? जी, आप मीडिया वाले भी, वही मैंने 2 मिनट पहले आपको बोला था, आप लोग भी उनकी बातों में थोड़ा बह गए हो, भावनाओं में। उन्होंने क्योंकि प्रचार ही ऐसा किया था। आप लोग देखो, तमाम किसान नेताओं ने कल समर्थन किया है, तमाम किसान नेताओं ने अपने पदाधिकारी भेजे हैं वहां। ऐसा तो है नहीं। हाँ, ये बात मैं मानता हूं आपकी कि भाई लड़ाई का जो आगाज किया था वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चडूनी जी ने किया था, और वो हमेशा ही ऐसे ही इसी लड़ाई के हम उनके फैन होके हमारे जैसे युवा भी उनके साथ जुड़े हैं। गुरनाम सिंह चडूनी के बारे में ये कहा जाता है कि लचीले नहीं है वो, जो फैसला लेना है, अटल लेना, जो खड़तल लेना है, साफ साफ दो शब्दों में कहते हैं। चाहे उनका कार्यकर्ता उनके साथ में हो, उनके साथ जो जितने भी जो लोग जुड़े हैं, उनका डटकर और आगे खड़े होकर उनका साथ देते हैं। जी बिल्कुल, उनके बारे में ये बात बिल्कुल सत्य है। और एक किसान का पुत्र जब गर्मी सर्दी सब, बरसात ओले सब कुछ सहता है ना, तो वो लचीलापन उसका अपने आप लचीलेपन में ढल जाता है। पर वो बातों से लच्छेदार नहीं है, वो हमेशा अपने स्वभाव से जाने जाते हैं, और उनकी स्वभाव की विश्वसनीयता पे हरियाणा का तमाम किसान उन पे भरोसा करता। आप बताइए एक बार, कुछ यहाँ पर और लोग भी हैं, नाम बता दीजिए। और क्या है आप यहाँ पे? तेजवीर किसान है। किसान आप भी? हाँ, एक आड़ती ने 450 रुपये क्विंटल काट रखा है।
और मैंने सारे मंडी के प्रधान तक कह लिया, पूरी मंडी ने पता, वो आड़ती पेमेंट नहीं दे रहे मेरी। उस आड़ती के खिलाफ तो कुछ आवाज उठाओ ना। और वो आड़ चला रहा, अपनी मौज ले रहा है। अरे किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है, तो आड़ती का उसका मेल कैसे होगा? ये जो पेमेंट क्यों देता है? ये प्रधान किस बात का है? मंडी का प्रधान को मंडी इकट्ठी करनी चाहिए ना। जो प्रधान नहीं है, आप पे जिम्मेवारी है, प्रधान हो, भाईचारे में भी तो पूछ सको उसको। और जो किसान लाया और वो बेचा, 450 रुपये क्विंटल पेमेंट काट रखी पीआर में, तो कैसे काट ली उसने? तो ये भी परेशान नजर आए एक आड़ती से। और दूसरी तरफ आप एक बार साथी से कहूंगा उस तरफ की तस्वीरें दिखाइए कि खेतों में इन्हीं गोवंशों से परेशान है, खेतों के अंदर फसल को खराब करते हैं। रातों रात रुक करके ये अपने फसलों को इन गोवंशों से बचाते हैं, लेकिन फिर से जब फसल पक के तैयार होती है, इनका सोना पक के तैयार होता है, तो यहां भी इन गोवंशों की वजह से ये देखिए कि यहां पर जो है इसको खाने के लिए पहुंचे हैं। ऊपर से बारिश, पानी बरस रहा है, बारिश की मार। दूसरी तरफ जो खेतों से बचा करके यहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद में यहां भी अपनी फसल की रक्षा करनी पड़ती है। दोस्त कहाँ के रहने वाले, और देखिए कि किस तरह से पहले खेत में इनसे बचाओ और अब मंडी में भी ये पहुंच गए। गोवंश गोरक्षक जो टीम है, हालांकि वो काम करती है, लेकिन सरकार जो है इस मामले में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ना करने में नाकामयाब है। नहीं, काम नहीं कर रही जी सरकार, कोई काम नहीं कर रही है इसके बारे में। ये गो यहीं फिर रही है जी, बहुत दिनों से यहीं घूम रही है ये, और कोई काम नहीं हो रहा है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ जी। कौन से गांव के रहने वाले हो? जी मैं करनाल का रहने वाला हूँ वैसे तो। हाँ जी, पीछे विकास नगर में रहता हूँ। विकास नगर में। कितने दिन से आपकी दान है यहाँ पे? ये 5 दिनों से पड़ी है जी। हाँ जी, कोई बिक्री नहीं है? कोई बिक्री नहीं है जी। हाँ जी, ऊपर से बारिश है। बारिश आ रही है जी, 24 घंटे से बारिश चल रही है, कल तो पूरी बारिश चली है जी। अब ये नमी भी काटेंगे? हाँ जी, सब कुछ कटेगा जी। हाँ जी, आध हो जाएगी। हाँ जी, आधी हो जाएगी बिल्कुल। ये देख लो, जाम गया सारी, ये देख लो, बताओ इसको क्या करेंगे अब? यहाँ फिर हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन किसान की ये दुर्दशा है और आप लोगों से अपील है कि इन्हीं बदौलत आप लोग अपना पेट भरते हैं, तो वीडियो को जितना ज्यादा शेयर हो सकता है वो शेयर करें। इनकी जो मांग है कहीं ना कहीं जायज नजर आती है। और एक बार फिर से उसी बात को दोहराऊंगा कि किसानों के आगे फिर सरकार को झुकना पड़ा और उनकी मांगे मानते हुए, हालांकि 1 तारीख का समय दिया गया था कि 1 तारीख जो कृषि मंत्री उन्होंने कहा था कि 1 तारीख से खरीदारी शुरू कर दी जाएगी, लेकिन मांग को मानते हुए आज ही खरीदारी जो है वो शुरू कर दी गई है। नमस्कार। किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात, ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर, पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।